तो न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं। पटना की सियासत में हलचल तेज है। राबड़ी देवी और तेज प्रताप को सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस मिलते ही बिहार में नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बीजेपी और आरजेडी आपस में भिड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या लालू परिवार का पार एड्रेस बदलने से बिहार की राजनीति में समीकरण भी बदलेंगे? देखिए रिपोर्ट। कभी ये पता बिहार की सत्ता में शक्ति का पता हुआ करता था। पटना में 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला लालू परिवार की बिहार में सियासत में हनक धमक और चमक का प्रतीक हुआ करता था। बिहार चुनाव में एक बार आरजेडी को जनता ने एक सिरे से नकार दिया और अब लालू परिवार को इस बंगले को भी खाली करना होगा। साल 2005 से पटना का 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित था। अब राबड़ी देवी को पटना में 39 हार्डिंग रोड का दूसरा बंगला आवंटित किया गया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को ये नोटिस जारी कर राबड़ी देवी को नया पता भी दिया और पुराना बंगला खाली करने का आदेश और इशारा दोनों कर दिया। भवन निर्माण विभाग ने सिर्फ राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। तेज प्रताप को लालू यादव पार्टी और परिवार से पहले ही निकाल चुके हैं। उस पर हाल में हुए विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप अपनी पार्टी जेजेडी से लड़े थे, लेकिन महुआ से चुनाव हार गए। राबड़ी देवी साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं। बंगले में लालू यादव, राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी रहते हैं। 20 साल से 10 सर्कुलर रोड में लालू परिवार रहता है। तेज प्रताप को 26 एम स्ट्रैंड रोड का बंगला आवंटित था। ताजा आदेश के तहत यह आवास अब नई सरकार में मंत्री बने लखेन कुमार रोशन को मिला है। बंगला खाली करने को लेकर अब बिहार में एक नया सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी और आरजेडी आपस में भिड़ गए हैं। बंगला खाली करा देंगे, जनता के दिल से कैसे उतार पाएंगे? ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए तो इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा, बिहार भी खाली करवा दीजिएगा? जनता सब देख रही है, सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है। देखिए, जिस तरह का अपार जन समर्थन और मैंडेट जनता ने एनडीए को दिया और सरकार हर वक्त कानून और नियम से अपना काम करती है। सरकारी बंगला से मोह माया क्यों? आज ऑफिसर रिटायर करते हैं तो सरकारी बंगला छोड़ देते हैं, लेकिन नेता जब रिटायर करते हैं, हटते हैं, तो उनको सरकारी बंगला का बहुत बड़ा मोह रह जाता है। सबको बराबर एक तरह से चलना चाहिए। राबड़ी आवास खाली करने के मुद्दे पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की तरफ से भी बयान आया है। जेजेडी ने सवाल किया कि जिस बंगले से लालू यादव के बेटे और बेटी दोनों को बेदखल कर दिया गया, वो आखिर राबड़ी आवास कैसे हो सकता है? आज के डेट में उस आवास को राबड़ी आवास कैसे कर सकते हैं जब राबड़ी यादव जी के, लालू यादव जी के बेटा और बेटी को उस आवास से बाहर कर दिया गया हो? लालू यादव जी के बड़े पुत्र जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को जिस आवास से बाहर कर दिया गया हो, वो भला राबड़ी आवास कैसे हो सकता? जिस आवास से लालू प्रसाद यादव जी को किडनी देकर के जीवन दान देने वाली बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को बाहर कर दिया गया हो, चप्पल दिखा करके अपमानित करके, वो भला राबड़ी आवास कैसे हो सकता है? लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा शोषितों वंचितों की आवाज देने की विचारधारा है। यहाँ पे तो हिटलर शाही चल रही थी तेजस्वी यादव जी की और उनके दोस्त जो जयचंद लोग हैं उनकी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राबड़ी देवी को बंगला क्यों खाली करना पड़ रहा है? क्योंकि 2005 के बाद से कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन राबड़ी देवी का बंगला नहीं खाली हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसे भी समझिए। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और 5 देश रत्न मार्ग का आवास मिला। बाद में 2017 में सरकार बदलते ही उन्हें यह बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी यादव यह मामला पटना हाईकोर्ट तक ले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। 19 फरवरी 2019 को हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व सीएम को सरकारी गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ देने की सुविधा भी खत्म कर दी। फैसले के समय राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी, इसलिए 10 सर्कुलर रोड उनके पास बना रहा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर जो नया बंगला आवंटित हुआ है, वो भी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के कोर्ट से अलॉट हुआ है। मतलब अब लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड का बंगला जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। न्यूज 360